भगवान नहीं हूं इसलिए कोई एग्जिट पोल नहीं दूंगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कोई एग्जिट पोल नहीं दिया था, उसी तरह से इन विधानसभा चुनाव में भी कोई एग्जिट पोल नेटवर्क भारत नहीं देगा। कारण ये है कि मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही तांत्रिक हूँ और ना ही पंडित या ज्ञानी, जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को किसी पर थोपूं और बताऊं कि इस पार्टी ने इतनी जीत हासिल की, इस पार्टी ने इस सीट पर इतनी बढ़त हासिल की है, ये पार्टी इस सीट को जीत जाएगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र के 288, झारखंड के 81, पंजाब के 4, बिहार के 4 और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के साथ साथ राजस्थान के 3-4 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान होना था। इन सारी सीटों पर जिन पर उपचुनाव हुए और जो 2 राज्यों में मुख्य चुनाव हुए, इनमें एग्जिट पोल की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ आंकड़े लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और आपको भ्रामकता भर के जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप चौराहे पर बैठकर हिंसा फैलाएं और आपस में लड़ जाएं, कटते रहें, मरते रहें। और ये भ्रामकता नेटवर्क भारत कभी नहीं चाहता, आपको काटना और मारना नहीं चाहता। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई एग्जिट पोल किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है। हमने लोकसभा में भी यही कहा था। लोकसभा चुनाव के बाद उस चुनाव में तो हमने जगह जगह जाकर कवर किया था, पूरे समीकरण को समझा था, जाना था, तमाम सीटों के हमने ओपिनियन लिए थे, तमाम लोगों से हम मिले थे और बात किए थे। इसके अलावा भी उस चुनाव में हमने कोई ओपिनियन और एग्जिट पोल नहीं प्रस्तुत किया। इस बार भी जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसमें भी हम कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये आंकड़े आपको, आपकी धड़कनें बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं इस विषय को सोचते सोचते कि हमने तो इस पार्टी को वोट दिया है, वो जीत जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। इसलिए हम कोई भ्रामकता नहीं फैलाना चाहते और किसी की हत्या नहीं चाहते। हम कोई भी एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं और एग्जिट पोल देना भी नहीं चाहिए। इस एग्जिट पोल की प्रक्रिया को ही रद्द कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और एग्जिट पोल जितने भी चैनल दिखा रहे हैं इनको त्वरित बंद कर दें, क्योंकि ये एग्जिट पोल बहुत ही घातक हैं, समाज विरोधी हैं और चुनाव विरोधी भी हैं। एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं होता। लोकसभा में जिस तरह का एग्जिट पोल लोगों को मिला था वो बहुत ही भ्रामक था, इसलिए हम एग्जिट पोल में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 23 तारीख को सुबह के बाद से जितने भी कयास आप लगा पाइएगा उतने लगाइएगा और शाम तक सब कुछ तय हो जाएगा कि किस सीट पर कौन विधायक होगा। 288 महाराष्ट्र की, और उस पर पता चल जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। झारखंड की 81 सीटों पर, उनमें भी पता चल जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश में जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उस पर भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बड़ा तोप है और बिहार में भी पता चल जाएगा कि कौन से राजनीतिक दल ने कितनी प्रतिभा दिखाई और किस तरह से चुनाव लड़ा। साथ ही साथ पंजाब और राजस्थान में भी पता चल जाएगा कि कौन है। वायनाड की लोकसभा जिस पर प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। कोई एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, बस 2 रात और शेष है, आपके पास पूरा समीकरण होगा। आप समझ पाएंगे कि कैसे ये चुनाव कौन जीता। इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए, ठंड का दिन है, बिस्तर ओढ़कर सो जाइए और 2 दिनों तक का इंतजार करिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये एग्जिट पोल देखकर अपना दिमाग व्यर्थ में खराब मत कीजिए। यह मुफ्त की नसीहत देने के लिए नहीं आया था, ये बताने के लिए आया था कि नेटवर्क भारत इस बार एग्जिट पोल किसी भी चुनाव में कोई एग्जिट पोल नहीं देगा। बाकी आप नेटवर्क भारत देखते रहिए, खबरों को हम देते रहेंगे आपको, लेकिन एग्जिट पोल हम नहीं देख पाएंगे। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।